उपचुनावों में मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने 28 सीटों में खुलकर सच्चाई का साथ दिया है और भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हो रहा है, ये एहसास हो रहा है कि वे चुनाव बुरी तरह हारने वाले हैं और मध्य प्रदेश के इस फैसले को कैसे स्वीकार करें। उन्होंने जो उपाय ढूंढा है कि फिर से सौदेबाजी करें। मेरे कई विधायकों से चर्चा हुई है, कई विधायकों और स्वतंत्र विधायकों ने मुझे सूचना दी है कि किस प्रकार से उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे हैं कि सौदा हो जाए और फिर से बोली बोल के अपनी संख्या बनाएं। मैं भारतीय जनता पार्टी को साफ और स्पष्ट बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता ये ऐसी सरकार जो प्रदेश को कलंकित करती है कभी स्वीकार नहीं करेगी और जनता और कांग्रेस मिलकर इसका सामना करेगी। मतगणना से पहले इस तरह से मुलाकात, निर्दलीय भी जो संभावना इनकी थी 90 पार्टी की बाला से वो भी, तो क्या कहेंगे इससे पहले एक समीकरण जमाए जा रहे हैं कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले से हैं, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन है और आज तो चुनाव के बाद चूंकि ये लोग सब भोपाल आए थे और इसलिए सामान्य भेंट, चुनाव में अभी सब व्यस्त थे तो मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो आज सामान्य भेंट हुई है। सर उन्हें लेकिन भेंट है, समर्थन तो पहले से था और आगे भी है। सर कुछ इस तरह की हलचल होती है तो फिर ये भी लगता है कि कहीं ऐसा नहीं कि निर्दलियों के साथ साथ कुछ कांग्रेस विधायक भी मिलने आ जाए थोड़ी देर में, तो क्या उसकी कोई संभावना दिख रही है? नहीं, अब जरूरत नहीं है, हम लोगों के पास पर्याप्त संख्या हो जाएगी, इसलिए अब कोई आता है तो स्वागत है, पर हम लोग अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करेंगे। कोई आता है तो स्वागत। सर 10 को बीजेपी को समर्थन जारी रहेगा, तो स्वाभाविक रूप से जब समर्थन जारी रहेगा तो इस पर भी चर्चा कुछ हुई होगी कि समर्थन उनका जारी रहेगा, तो एक बहुत कंफर्टेबल है बीजेपी इस पूरे मामले में कि अब समर्थन निर्दलीयों का उनके साथ ही है? नहीं, पहले से ही समर्थन सभी लोगों का, निर्दलीय, सपा बसपा का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले से था और आज भी है, पहले भी था आज भी है। और उसमें आप लोग कह रहे हैं कि आपको समर्थन मिल जाएगा, आपको समर्थन के नतीजे मान लीजिए आ गए आपके फेवर में, तो फिर ये जो लोग थे बीएसपी वाले, एसपी वाले, निर्दलीय वाले, इस वजह से तो भयभीत नहीं है कि उन लोगों की पूंछ कम हो जाएगी, इसलिए आप लोगों की? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो इसलिए उनका जो सम्मान पहले था वही सम्मान रहेगा। उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि अब हमें बहुमत मिल गया तो उनकी पूंछ परख कम हो जाएगी या उनके सम्मान में कोई कमी आएगी। उनका क्या, सभी विधायकों का सम्मान है, उनका भी है। सर सम्मान के साथ साथ नहीं, अब परिस्थितियां जब जैसी होती हैं वैसे राजनीतिक निर्णय होते हैं और अभी तो सभी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है पिछले समय से और आज भी है। हमारी प्रबंध समिति के पास यही फीडबैक है कि हम 28 सीटें जीत रहे हैं। हमारे पास भी 28 ही जीतने का है, कुछ सीटों पर कड़ा संघर्ष है, पर हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 28 सीटें जीतेंगे। सर एक आध ऐसा इस बार संभावना निर्दलीय के खाते में जा सकती है मुरैना की एक सीट, तो क्या वो भी फिर बीजेपी के समर्थन में रहेंगे? उनसे कोई चर्चा या ऐसी कोई संभावना आपको दिखती है क्या? जैसी परिस्थितियां होंगी वैसे निर्णय होंगे, जैसी परिस्थितियां होंगी वैसा आगे निर्णय होगा। ठीक है, समाजन निर्दलीय का हो सकता है, हालांकि बहुत भविष्य का सवाल है, लेकिन फिर भी अगर आप सम्मान की बात करें तो क्या 10 के बाद सब चीजें सामने आएंगी। 10 तारीख के बाद जैसी परिस्थितियां होंगी वैसी सारी बातें सामने आएंगी। विकल्प खुले हुए हैं अभी मंत्रिमंडल में निर्दलीयों के सभी विकल्प खुले हैं। सर मुलाकात करके आपसे, लेकिन बाद में कि मीडिया से लगे नाराज होकर निकल नहीं, मेरे से तो अच्छी सौहार्द भेंट हुई है, अच्छी मिलके गए हैं और मीडिया से पता नहीं क्यों नहीं बात की, मुझे नहीं पता, पर उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बीजेपी के साथ जाती और आज फिर उनको बुला लिया? मैंने बुलाया नहीं, वो स्वयं आए थे, भोपाल आए थे, तो सामान्य शिष्टाचार भेंट थी, अलग से कोई बुलाया नहीं गया है। वो तो हमेशा आते रहते हैं, मेरे पास तो हमेशा आते हैं, वो ऐसे ही आज आए थे। उनके मैहर के विकास से संबंधित कुछ प्रस्ताव थे, उसके बारे में चर्चा करने आए थे, तो सामान्य भेंट थी। कांग्रेस कह रही 28 जीत रहे हैं, लेकिन आपकी
है, भिंड की कुछ ऐसी सीटें हैं, मुरैना की कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ पर देखिए, रीपोल की एक प्रक्रिया होती है। रीपोल की मांग उसी समय की जाती है जब मतदान होता है, मतदान चलता है, तब रीपोल की मांग की जाती है। तो अब उस समय तो कोई ऐसी बात आई नहीं है, उस समय कोई रीपोल की बात हुई नहीं। अब बाद में ये सारी बातें हो रही हैं, तो चुनाव आयोग जो भी फैसला करेगा हम लोग उसका स्वागत करते हैं। ऐसा एक सवाल को लेकर कह रही है, पूरी तरह आश्वस्त है कि समर्थन 28 की 28 सीटें वो जीत रहे हैं और आप लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है। यही वजह है कि नारायण त्रिपाठी, शेरा भैया और संजू सब एक साथ मिलने आ रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। हाँ, देखिए, एक तरफ तो उन्होंने ईवीएम पे आरोप लगाना शुरू कर दिया है, प्रशासन पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। तो इससे ये लगता है कि वो अपनी पराजय स्वीकार कर चुके हैं, क्योंकि जिसकी पराजय होती है तो वो हमेशा ईवीएम पे, प्रशासन पे, आयोग पे आरोप लगाता है और आरोप लगाना शुरू कर दिए। इसका मतलब परिणाम उनको पता है और परिणाम 10 को आ जाएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। कुछ जगहों पर